चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में ही प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राम आशीष सरोज ने बता दिया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही लाभार्थियों को दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आधार कार्ड में ही जन्म वर्ष 1956 वर्ष वाले बुजुर्ग और महिला भी योजना में शामिल हैं। पात्र लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए की निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। डॉक्टर सरोज ने बता दिया है कि हृदय रोग, किडनी कैंसर, हड्डी रोग और सर्जरी संबंधी गंभीर बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से होगा। इसके साथ ही बुजुर्ग अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र और आयुष्मान मित्र डेस्क या फिर सामुदायिक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र दस्तावेज दिखाकर आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनवा सकते हैं। हम भदोही ब्लॉक में हैं और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, राम आशीष जी, सरोज जी, और हम इनसे जानकारी लेंगे कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर ब्लॉक भदोही पर किस प्रकार के मरीजों को सुविधा दी जा रही है, और हम इनसे आज वार्तालाप बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप जो है अपना परिचय बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राम आशीष सरोज हूँ, प्रशासनिक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही। जी जी। अभी यहाँ पे जो योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से चल रही हैं, फिलहाल में राष्ट्र को जो हमारे बीमा कार्ड बन रहे हैं जी जी 70+ और उसके अलावा भी 70+ के नीचे जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, मुख्यमंत्री से जो कार्ड हमारे बन रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से, वो सारे कार्ड हमारे CHO गांव-गांव मिलकर के, जिनको भी मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त हुआ हो, लाभार्थी हो, चाहे प्रधानमंत्री का गोल्डन कार्ड रहा हो तो खत्म हो गया, मुख्यमंत्री के लेटर पे ही बन रहा है। जी। सारे कार्ड डोर टू डोर जाकर के CHO के माध्यम से, हमारे BDO साहब से भी वार्ता हुई है, उनसे मिलकर के समस्त कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत 5 लाख की सरकार की तरफ से स्वास्थ्य लाभ की बीमा योजना दी जाती है। सारे कार्ड हम लोग बनवा रहे हैं। अब तक कितने कार्ड बने होंगे डॉक्टर साहब? अरे मैक्सिमम हमारा करीब यहाँ से 5 लाख के आसपास हमारे कार्ड बने जो है। जी जी। हाँ, और अभी भी जो कुछ बचे हुए हैं हम लोग कंटिन्यू उसको बनवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी चाहेंगे, जो सरकारी से हट करके कुछ लोग जो है प्राइवेट में जाते हैं, उनके लिए क्या आप जो है दिशा निर्देश करेंगे, आदेश देंगे आप? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो भी पेशेंट आते हैं, एक रेफरल पॉइंट बना हुआ है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट जो है वो ट्रीट करते हैं, अगर नहीं है तो ज़िले पे उनकी व्यवस्था है। FRU लेवल हमारे यहाँ है, वहाँ पे सर्जन है, MD डॉक्टर बैठे हुए हैं जी। हाँ, और उसके बाद यदि उनसे कुछ दिक्कत हो रही है हायर सेंटर, फिर वो मेडिकल कॉलेज तक ही रिफ़र करते हैं जी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ पे भाई शिक्षित डॉक्टर नहीं है, डिग्री धारक नहीं है जी जी, तो मैं उनसे ये कहूँगा, अपने जो ग्रामीण लेवल से जो हमारे मरीज आ रहे हैं जी जी, कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो शिक्षित और पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं जो डिग्री धारक हो, अनायास किसी फर्जी के जाल में ना फंसे। हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे सारे MBBS डॉक्टर बैठ रहे हैं, सर्जन भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे दिखाएं। अगर ज़रूरत होगी तो उनको रेफरल सेंटर हमारे यहाँ MBS में है, MD डॉक्टर हैं, सर्जन है, नाक कान गला के डॉक्टर हैं, तो उनको रेफर किया जाएगा, वहाँ दिखाया जाएगा। डॉक्टर साहब, चीज़ जानकारी आपसे चाहेंगे कि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, मरीज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस पर जो है क्या आपकी सलाह है मरीजों के लिए? अभी ये ठंड का मौसम है, स्पेशली मैं बुज़ुर्गों से ये कहना चाहूँगा, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो अपने आप को गर्म बनाए रखें, गुनगुना पानी पिए, मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, और जो भी दवाएं डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं वो नियमित रूप से उनका सेवन करें, और घर में मैक्सिमम रहे वो अपने आप को गर्म बनाएं, गुनगुने पानी का सेवन करिए, हमने बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर में, हमारी किचन में अदरक है, कच्ची हल्दी है, दूध वाली चाय की जगह उसका सेवन करें, आपके वो बेनिफिशियल होगा। एंटीबायोटिक गुड़ आपको उससे मिलेगा, एंटी एलर्जी गुड़ भी उससे मिलेगा। अदरक और कच्ची हल्दी हमारे घर में बेस्ट मेडिसिन है, उसका यूज करें। डॉक्टर साहब, क्या आपके मानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाएं सब उपलब्ध हैं? हाँ, देखिए, एक दवाओं की बनी हुई है लिस्ट हमारे अस्पताल पे।
201 प्रकार की कुल दवाएं होती है। जी। लगभग दवाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी लिस्ट के 194 दवाओं की लिस्ट होती है और लगभग दवाएं वहाँ भी मौजूद होती हैं। दवाओं की संख्या हमारी उपलब्धता बनी रहती है और जो कुछ भी नहीं होती है तो वो हम डिमांड में लगाते हैं और वो दवाएं आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही है, यहाँ पर मतलब जो स्टाफ होना चाहिए तो करीब करीब स्टाफ सभी हैं कि मतलब कुछ नहीं। अतिरिक्त मतलब जगह भी खाली है? नहीं, लगभग सारे स्टाफ हमारे जी जी। स्टाफ है। अच्छा, ये डिलीवरी के लिए जो महिलाओं का जो है आना जाना होता है इस पर तो उस पर मतलब क्या? नहीं, हमारे यहाँ शिफ्ट वाइज में स्टाफ नर्स हैं जी। लेबर रूम में स्टाफ नर्स की ड्यूटी 8-8 घंटे की लगती रहती है और 24 आवर डिलीवरी की सेवा उपलब्ध है। और सीजर हमारे यहाँ ऑपरेशन की जो व्यवस्था है तात्कालिक व्यवस्था तो नहीं, अगर तो इमरजेंसी LSCS की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर स्टेबल है, हमारे यहाँ सर्जन बहुत कम है, तो पेशेंट अगर स्टेबल है तो एक दिन हम भर्ती करके उसको 24 घंटे के बाद करवा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर को बुला के हम करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि कुल मिलाकर के जो सरकार की मंशा है जी, उसके अनुरूप जो है जी बिल्कुल सरकार की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। एक हमारे यहाँ CSC भदोही पे SLCU की व्यवस्था है। जी। बच्चा पैदा होने से लेके 1 महीने तक के अंदर की कोई भी बीमारी हो, हमारे यहाँ उसके इलाज की समुचित व्यवस्था है। वार्मर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो मैं ये कहूँगा अपने भदोही वासियों से, अगर 0 से 1 महीने तक का बच्चा कोई अगर बीमारी से पीड़ित है